न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन। सागर भंगा में सड़क किनारे फेंका मिला सैकड़ों जनधन योजना के पासबुक और ATM कार्ड। राजनीतिक बयानबाजी शुरू। पिता की हत्या पुत्र ने कैसे की, पुलिस ने कराया घटना का रिक्रिएशन। सामाजिक संस्था प्रगति का रक्तदान शिविर, सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। बीच सड़क पर कार में लगी आग, बाल बाल बचे सवार, मचा हड़कंप। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत सागरभंगा कॉलोनी के ब्लॉक में राष्ट्रीय बैंक के जनधन योजना के बैंक पासबुक और ATM कार्ड सड़क किनारे पर गिरे पाए गए, जिससे हड़कंप मच गया। आज सुबह जब स्थानीय लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने उन्हें खेत में पड़ा देखा और तुरंत कोकोवेन थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और उन्हें बरामद कर थाने ले गई। पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि ये पासबुक और ATM खाता कैसे आए। सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीय बैंक की जनधन योजना की पासबुक और ATM यहाँ कैसे आए, और इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी होने लगा है। बीजेपी जिला नेतृत्व का आरोप है कि बंगाल में बढ़ते भ्रष्टाचार का यह ताजा तरीन उदाहरण है। जिला CPM नेतृत्व ने भी घटना की तीखी आलोचना की। कुल मिलाकर दुर्गापुर के सागरभंगा कॉलोनी में आज सुबह इस जनधन योजना का बैंक पासबुक और ATM कार्ड मैदान में पड़े होने से काफी सनसनी फैल गई। लगभग 100 पासबुक और ATM कार्ड थे और यह सभी सक्रिय थे, और इससे संदेह बढ़ गया कि जो दस्तावेज बैंक में होना चाहिए था वह खेत के मैदान में कैसे आया। এগুলো সব SBI রয়েছে, জনধন অ্যাকাউন্টের বই রয়েছে, এমনকি ATM কার্ডও রয়েছে এর মধ্যে, যেগুলো ভ্যালিডেড। আর আমি কিছু বই দেখলাম যার মধ্যে অনেক শিশুরও ছবি লাগানো রয়েছে, যার মোটামুটি আপনার 16-র নিচে, 12-13 রয়েছে, 2-4টে ছবি দেখলাম। মোটামুটি 1-150 বই এখানে পড়ে আছে। তো এটা অবিলম্বে আপনার প্রশাসনের তদন্ত করা উচিত। ATM কার্ডও রয়েছে। এটা ব্যাংক, এখন ব্যাংক তদন্ত করলে বোঝা যাবে যে কি পজিশন আছে, কি পরিস্থিতি আছে। আমরা চাই এটা তাড়াতাড়ি তদন্ত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষকে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, সেই অ্যাকাউন্টের পাসবই এবং ATM কার্ড এখানে যদি একটা উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে, তাহলে স্বাভাবিক ক্রমেই সেই মানুষগুলোর কাছে ওই কার্ড এবং পাসবই পৌঁছে দেওয়া হয়নি। এবং আমাদের অন্যত্র চিন্তাভাবনা হচ্ছে, কারণ এই বাংলায় এখানে যেভাবে একের পর এক দুর্নীতি ধরা পড়ছে, সন্দেহ হচ্ছে এই জনধন অ্যাকাউন্টগুলোকে ম্যানেজ করে বিভিন্নভাবে দুর্নীতির টাকা সেগুলোকে বদল করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখার অনুরোধ আমরা প্রশাসনকে রাখছি। आसनसोल में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज सामाजिक संस्था नेचर के साथ सेंट पैट्रिक स्कूल के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री मलय घटक विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में आसनसोल में प्रदूषण की मात्रा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आसनसोल एक औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा भी ज्यादा है। आसनसोल में ऐसे बहुत से उद्योग है जहाँ से प्रदूषण फैलता है, जैसे रेल, सेल, ECL। उन्होंने सामाजिक संस्था नेचर को कुछ ऐसे कदम उठाने का अनुरोध किया जिससे कि आसनसोल में प्रदूषण की मात्रा कम हो। उन्होंने कहा कि एक हालिया सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि आसनसोल देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास करें तो जरूर प्रदूषण की मात्रा कम होगी। खूब ভালো পজিটিভ সেমিনার হয়েছে, কারণ আমরা যে শহরটাতে বাস করি সেই শহরটা হচ্ছে আমাদের এবারে যে পলিউশনের লিস্ট, তাতে ওয়ান অফ দি পলিউটেড সিটি। এবং আমি আমার বক্তব্যে বললাম যে পলিউশনের 51% হয় ফ্রম দি ইন্ডাস্ট্রি। আসানসোলে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেগুলো সবই পলিউশন ক্রিয়েট করে, যেমন কোল ইন্ডাস্ট্রি, যেমন রেল, স্টিল, এসবের থেকেই পলিউশন হয়। তো সেই পলিউশন যাতে কমানো যায় বা সেই পলিউশন যাতে আগামী দিনে না থাকে, আমি এই NGO-কে আহ্বান করলাম যে তারা এই ব্যাপারে কাজ করুক। এবং এছাড়াও পলিউশন হয় ভেহিকেলস থেকে, তো সেই ভেহিকেলসগুলো যাতে আগামী দিনে ইলেকট্রিক ভেহিকেলস বা এতে কনভার্ট করা যায়। এছাড়াও আমাদের এখানে যেহেতু কয়লা খুব সহজলভ্য, অনেকেই বাড়িতে রান্না গ্যাসে না করে কয়লা জ্বালিয়ে করে, তো সেটাও যাতে কমানো যায়, রিডিউস করা যায় বা শেষ করা যায়, সেই ব্যাপারে কাজ করার জন্য আমি বলেছি, আহ্বান করেছি। तुम्हारा टोटो में बैठा है यहीं पे? अच्छा, बैठा के बाल किधर गया? इधर से सीधा? तू किस तरह से आया? तू किस साइड से? उसके बाद क्या क्या किया, देखो
कैसे किया तू? ईसीएल श्रमिक इतवारी मियां का मझला बेटा अब्दुल हकीम ईसीएल में नौकरी पाने की राह में अपने पिता को रास्ते का कांटा समझता था, इसलिए उसे दुनिया से हटाने की योजना बनाई थी। पुलिस की पूछताछ में बेटे की बात में विसंगति के कारण घटना के 15 दिन बाद आखिरकार पुलिस के जाल में ईसीएल कर्मी का पुत्र फंस गया। उसे अपने पिता की हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। दुर्गापुर अदालत में गिरफ्तार अब्दुल को 5 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। शनिवार को पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया। इस दिन उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया था, इसका पुनर्निर्माण किया गया। आरोपी को मौके पर लेकर पुलिस ने देखा कि कैसे उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस पूछताछ में अब्दुल ने बताया कि 23 जनवरी की शाम उसने अपने पिता को बाजार ले जाने के लिए टोटो में बिठाया। टोटो वो खुद चला रहा था। फिर कोयला लाने के बात कहकर अंकोला के सुभाष कॉलोनी के पास जंगल में ले गया। उस अभागे पिता को क्या पता था कि उस दिन उसके बेटे ने उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा करने की तैयारी कर ली है। वो अपने पुत्र के साथ जंगल में थोड़ा और अंदर चला गया। मौका पाकर अब्दुल ने अपने पिता इतवारी मियां के गले में पीछे से तौलिया लपेटकर हत्या कर दी। उसने पुलिस ने कबूल किया कि केवल लालच के कारण उसने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल वह हिरासत में है। कैसे किया देख। देखो पूरा देखा, मान ले पिताजी है। वो गिर गया तो बोलो कैसे वो गिर गया, उसके बाद कैसे टेपा बोलो। नहीं उसने नहीं बोला, जब खत्म किया बोलो कैसे। हाँ काम क्या रखा था, उसके बाद कैसे ले गया। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल।
आसनसोल शहर के प्रमुख सामाजिक संस्था आसनसोल प्रगति और आसनसोल के प्रमुख वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को रविंद्र भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आसनसोल प्रगति और बीएन घाटी पिछले 10 सालों से यह रक्तदान प्रत्येक साल 8 फरवरी को करते हैं। रक्तदान शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सोमात्मानंद महाराज जी ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान की शुभ सूचना की। इसमें आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा अन्य अतिथियों ने साथ दिया। इसके बाद स्वामी सोमात्मानंद महाराज ने आसनसोल प्रगति का ध्वज फहराया। इस मौके पर राष्ट्रीय गीत मर्यादा के साथ गाया गया। आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मियों ने रक्तदान के कार्यों को भली भांति किया। स्वामी सोमात्मानंद महाराज, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, सीएमएचओ डॉक्टर शेख मोहम्मद यूनुस, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, बाराबनी थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल, इंडियन बैंक के जोनल हेड रमेश कुमार मिश्र, प्रवीर धर, आसनसोल साउथ पीपी प्रभारी संजीत दे, डॉक्टर दिलीप दत्ता, डॉक्टर संजीत राय, सौमित्र घाटी, जयप्रकाश केडिया, शुभदीप ठाकुर, सुमंत घाटी आदि ने रक्तदाताओं को बारी बारी से सर्टिफिकेट प्रदान किए। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, शिल्पांचल में रक्तदान आंदोलन के प्रणेता प्रवीर धर और इंडियन बैंक के जोनल हेड रमेश कुमार मिश्र ने आसनसोल सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যে আমাদের আহ্বান করা হয়েছিল তার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পিন্টু, অরবিন্দ দা, শ্যামল দা, ডাক্তার ইউনিস সাহেব, আমাদের মহারাজজি সবাইয়েরই উপস্থিতি ছিল এবং যে সমস্ত ফটোগুলো রয়েছে যাদের উদ্যোগ নিয়ে চলছিল তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাদের সহযোগিতার মধ্যেখানেই এই সংগঠনটা চলেছিল, সেটা আরও ভালোভাবে চলবে। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में बीएन घाटी के सौमित्र घाटी और सुमंत घाटी तथा आसनसोल प्रगति के पिंटू भट्टाचार्य समेत अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। প্রগতি এবং বিএন ঘাটি যৌথ উদ্যোগে প্রথমতম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির বিশাল সাফল্যের সাথে এটা হয়। স্বেচ্ছায় মানুষ এখানে রক্ত দিতে আসেন। প্রতি বছর ইউনিট বাড়ছে, রক্তদানের সংখ্যা বাড়ছে এবং খুব সেবামূলক কাজ হয়, সমাজের খুব কাজ হয়। এখন কিছুক্ষণ আগে দেখলাম সিএমও এসেছিলেন, বিভিন্ন আধিকারিক এসেছেন। পরবর্তীতে এই সাপোর্টটা এরপরে এক এক করে এখন রক্তদান চলছে। আমাদের গত বছর এই শিবিরে 127 জন রক্তদান করেছিলেন। এবছরও দেখা যাক কতজন রক্তদান করেন। এটা 10ম বার্ষিক। 2015 সাল থেকে এই রক্তদান শিবির শুরু হয়েছিল। প্রথমে আমরা আসানসোল জেলা গ্রন্থাগারে এটা করতাম, পরে বিগত 4 বছর ধরে আমরা রবীন্দ্র ভবনে এই অনুষ্ঠানটা করছি। আসানসোল প্রগতি মূলত অভাবী ছাত্রছাত্রী যারা ফিনান্সিয়ালি উইক এবং মেরিটোরিয়াস, সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াবার জন্য এই অর্গানাইজেশনের জন্ম। 2012 সাল থেকে আমরা অভাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে রয়েছি। আজ পর্যন্ত 105 জন ছাত্রছাত্রীর পাশে আমরা থাকতে পেরেছি। এছাড়া বছরে পুজোর আগে আমাদের বস্ত্র বিতরণ, শীতকালে নভেম্বর মাসের শেষের দিক কিংবা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আমাদের কম্বল বিতরণ হয়। বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ খুঁজে আমরা সেখানে গিয়ে কম্বল বিতরণ করে আসি। সারা বছরে বহু মানুষকে যারা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না, তাদের চিকিৎসার জন্য আমরা আর্থিকভাবে যতটা সম্ভব হয় আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করি। এই ব্যাপারটা আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভালো লাগে। সমাজের সঙ্গে সমাজের নানান কাজে নিজেকে যুক্ত রাখা, এর চেয়ে মহৎ সেবা কিছু হয় না। আমি চাই আমার আরও যারা আছে সমাজে, যারা ভাইয়েরা বোনেরা যারা আছে তারা আরও এগিয়ে আসুক এবং সমাজের নানান কাজে যুক্ত রাখুক নিজেদেরকে। रक्तदान शिविर में 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने भी रक्तदान किया। बहुत से युवक युवतियों ने पहली बार रक्तदान किया। मैंने पहली बार ब्लड दिया है तो मुझे फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं लग रही थी, एकदम आराम से हो गया। बस थोड़ा सा चक्कर है, लेकिन अब एकदम बिल्कुल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई भी दे सकते हैं ब्लड इसलिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे बहुत हेल्प होता है।
फलेरिया की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुल्टी के एक स्कूल में फलेरिया को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही यहां बच्चों और अभिभावकों को फलेरिया से बचाव की दवा उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी और स्कूल के शिक्षक, छात्र और अभिभावक उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि क्योंकि कुल्टी और बाराबनी में फलेरिया के मरीजों की संख्या जिले में अन्य इलाकों से ज्यादा है, इसलिए आज यहां पर यह कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही बाराबनी में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फलेरिया की दवा तकरीबन सभी खा सकते हैं। इसे देखते हुए आज बच्चों और उनके अभिभावकों को फलेरिया की दवा खिलाई गई और इस बीमारी को लेकर जागरूक किया गया। গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গাতেই যারা আমরা সাদা বাংলায় যেটাকে বোধ বলে আর কি পায়ের সমস্যাতে ভোগে, এটার জন্য সরকারি তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যাতে এই ফাইলেরিয়ার রোগ থেকে নির্মূল করা যায় এবং তার সঙ্গে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও যাতে কোনো জায়গাতেই যেন এই ফাইলেরিয়ার কোনো রকম অকারেন্স যাতে না ওঠে, প্রাদুর্ভাব যাতে না হয়। তো এই জন্যে আজকে যে এই কর্মসূচির উদ্বোধন হলো এইখানে আমাদের কুলটির এই স্কুলে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে। তার সঙ্গে যেহেতু আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে সেই স্টুডেন্টরা যেহেতু দেশের আগামী ভবিষ্যৎ এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা এবং একই সঙ্গে যাতে তারা এই ওষুধটি সেবন করে এবং তার সঙ্গে গার্জিয়ানদেরকেও ডাকা হয়েছে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Deadliest terror attack on Indian forces. बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। Furniture World. फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चलती गाड़ी में आग लग गई। शनिवार दोपहर हुई घटना से आसपास सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि दुर्गापुर में डीवीसी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक 4 पहिया वाहन में आग लग गई। दुर्गापुर के विधान नगर निवासी समक चटर्जी अपनी मां के साथ उस कार से सिटी सेंटर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे थे। डीवीसी चौराहा पार करने के बाद अचानक उन्हें चलती गाड़ी में धुआं निकलता दिखा। वह तुरंत अपनी मां के साथ नीचे उतर गए। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। मां बेटे को बचा लिया गया। सूचना पाकर दमकल की एक गाड़ी मौके पर आई। पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद कार को हटाया। पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। দেখতে পাই ধোঁয়া, ধোঁয়া থেকে সামনে এসে দেখতে পাই একটা কার রাস্তার মধ্যে চলছে। তো সেই দেখে আমি দাঁড়িয়ে যাই। তো যত সময় পেরোতে থাকে আস্তে আস্তে আগুনটা বাড়তে থাকে। তারপর দমকলকে ফোন করা হয়, সিটি সেন্টার দমকল থেকে দমকলের লোকজন এসে এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আগুন নিভে গেছে। গাড়িতে লোকজন ছিল? 2 জন ছিলেন, এক ভদ্রমহিলা ছিলেন আর ওনার ছেলে ছিলেন। ছেলে ড্রাইভ করছিলেন,
তো হঠাৎই দেখেন যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ধোঁয়া বেরোনোর সাথে সাথে উনি গাড়িতে দাঁড়া করিয়ে দেন। পাশে একজন যাত্রী ওনাদেরকে পথযাত্রী ওনাদেরকে নামিয়ে পরে পাশে বসান, কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন কাটতে থাকে, আগুন একবারে নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায়, গাড়ি একদম ক্ষতি হয়, যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয় না। राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के संगठन पश्चिम बंग वर्क असिस्टेंट संगठन की तरफ से आज आसनसोल के रविंद्र भवन में संगठन का 64वां द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे पहले संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली भी निकाली गई। इस रैली में संगठन से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर संगठन के नेताओं ने अपना वक्तव्य रखा। इनका कहना है कि वर्तमान सरकार जो नीतियां अपना रही है उस वजह से सरकारी कर्मचारी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों को जो डीए मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आर्थिक रूप से इन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि 2004 के बाद जो व्यक्ति नियुक्त हुए उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, न ही पेंशन नीति लागू की जा रही है, जिसका संगठन के तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारियों को अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो उन्हें सांगठनिक रहकर इस सब का विरोध करने की आवश्यकता है। নয়া পেনশন নীতির ফলে তাদের যা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যে আরবিট্রেটর যারা রয়েছেন তারা যেটা নির্দিষ্ট করবেন, যেটা ঠিক করবেন সেটাই তাদের একমাত্র পেনশনের ব্যাপার হবে। আর যেটুকুন বাকি অল্প একটু সেটুকু তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। লড়াই তাদেরকে করতে হচ্ছে। পিএফআরডিএ বাতিল করবার জন্য, নয়া পেনশন নীতি বাতিল করবার জন্য তীব্র লড়াই তাদের করতে হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলো যারা রয়েছে, রাজ্য সরকারি কর্মচারী অন্যান্য রাজ্যে যারা রয়েছেন, এটা ঠিক যে আর্থিক দিক দিয়ে বিচার করলে তারা হয়তো অনেক আমাদের থেকে এগিয়ে রয়েছেন, কিন্তু তারাও তাদের মধ্যে তারা যে সমস্ত সরকারের আন্ডারে রয়েছেন সেই সরকারগুলোর সাংঘাতিক চাপ তাদের উপর হাত ঢুকছে। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरे देश के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी राजनीतिक पार्टियों के तरफ से गतिविधियां बढ़ गई है। आसनसोल लोकसभा सीट भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। इसे देखते हुए टीएमसी की तरफ से अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इसी क्रम में आज आसनसोल नगर निगम के 26 नंबर वार्ड में टीएमसी की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ आसनसोल उत्तर विधायक मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक तथा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कई पार्षद उपस्थित थे। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि वर्तमान में केंद्र में जो सरकार चल रही है वह बुलडोजर की सरकार है। वह किसी की नहीं सुनती, वह सिर्फ कुछ लोगों के हित साधने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर केंद्र में भाजपा को पराजित करना है तो बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है, तभी पूरे देश में संविधान की रक्षा हो पाएगी, लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। उन्होंने इसके लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष करने की सलाह दी। अभी बुलडोजर का सरकार बन गया, बुलडोजर देके तोड़ रहा, बुलडोजर देके सफा हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मजबूती यहाँ बगाव में रखना है। और ममता बनर्जी जितना मजबूत होगा, तृणमूल कांग्रेस जितना मजबूत होगा, उतना ज्यादा बीजेपी का सरकार ही रहेगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,